जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सा सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा और वंशु डीपी के व्लॉग्स चैनल में आपका स्वागत करता हूँ, जो खुद हनुमान जी चला रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि हम सबको ये लगता है कि हनुमान जी हमसे नाराज है, हनुमान जी हमसे नाराज है, हनुमान जी हमसे नाराज है। सबको क्यों, क्या क्या रीजन होते हैं? आप ये सोचते हैं कि हनुमान जी के दर्शन नहीं हो रहे मुझे स्वप्न के माध्यम से या जैसे भी, क्या नाराज तो नहीं है? एक तो पॉइंट ये हो गया आपका। दूसरा कि हनुमान जी महाराज की पूजा करने का मन नहीं कर रहा। पूजा करने का टाइम होता है तो कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता हूं, मैं ढूंढती रहती हूं, मैं मेरा मन नहीं करता। और जब पूजा करने बैठ जाता हूं तो 5 मिनट बाद सब कुछ सही होता है, फिर मन लगता है कि पूजा करता रहूं करता रहूं करता रहूं। क्या हनुमान जी नाराज तो नहीं है मुझसे? तीसरा, हनुमान जी महाराज मुझसे नाराज तो नहीं है क्योंकि भैया मैं एक विनती कर रहा हूं या कर रही हूं, वो मेरी पूरी नहीं हो रही। 5 महीने से पूजा कर रहा हूं, 10 महीने से पूजा कर रहा हूं, 1-2 साल हो गए पूजा करते करते, मेरी विनती स्वीकार नहीं हुई। तीसरा, मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरे पेपर पास नहीं हो रहे, मेरे ये नहीं हो रहा, मेरे नेगेटिविटी नहीं जा रही, मैं क्या करूं? हनुमान जी नाराज तो नहीं है मुझसे? भाई ध्यान से सुनो, हनुमान जी किसी से नाराज नहीं होते। किन लोगों से नाराज नहीं होते? जो अच्छे से नियम पालिश करते हैं उनसे नाराज नहीं होते, जो अच्छे से व्रत करते हैं उनसे नाराज नहीं होते, जो किसी का बुरा नहीं सोचते उनसे नाराज नहीं होते। जिसके मन में किसी के लिए छल कपट, बेवकूफ बनाऊंगा उसको, ये सोचता हो, उससे उससे जो सोचता होगा उससे नाराज होगा, जो नहीं सोचता होगा उससे नाराज नहीं होंगे। जो किसी की बहन बेटी पे गलत नजर डालेगा, मिनट मिनट में गंदी गंदे ख्याल उसके मन में आते रहेंगे दूसरे की बहन बेटी को देख करके, उससे हनुमान जी नाराज होंगे। जो इन चीजों पर ध्यान नहीं देगा उससे हनुमान जी कभी नाराज नहीं होते। दूसरी बात, आप एक काम नहीं हो रहे। हर काम होने का एक समय होता है। भगवान श्री राम जी को सीता माता से मिलने का एक समय था, या ऐसा हुआ था क्या? हनुमान जी जब वहां से लेकर के आए थे चूड़ामणि, इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी, तो क्या राम जी ने बोला था चलो चढ़ाई कर दो एक बार? कहा था तो क्या 1 सेकंड में पहुंच गए थे? वह समय से हुआ था। राम जी ने ये तो नहीं कहा था हनुमान तुम अकेले चले गए उड़ के, अब मुझे और लक्ष्मण को ले चलो, हम उनकी रावण की पूरी लंका को ध्वस्त कर देंगे और 2 दिन में सीता माता को लेके आ जाएंगे। ऐसे कहा था क्या? नहीं। प्रोसेस वाइज काम हुआ था। सबको, सेना को बुलाया, हथियार इकट्ठे करे, चल पड़े, आखिर में समुद्र पे रुके, फिर पत्थरों को तोड़ तोड़ के पत्थरों को लाया गया, फिर पुल बनाया गया, पुल बनाने के बाद वहां पहुंचा गया। पहुंचने के बाद रास्ते में पूजा पाठ भी करी थी, रामेश्वरम वगैरह जो शिवलिंग स्थापित किया था प्रभु श्री राम ने। वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद उन्होंने उसको 2 बार समझाने की कोशिश की, 1 बार समझाने की कोशिश की, नहीं समझा, फिर जाके युद्ध छुड़ा। युद्ध खत्म होने के बाद फिर सीता माता आई। सीता माता जब आई तो उसके बाद भी उनको परीक्षा देनी पड़ी, फिर आई। प्रोसेस वाइज सम काम हुआ, ऐसे नहीं हुआ चुटकी बजाय मेरे लिए काम तैयार, ये चुटकी बजाय मेरा ये लिए काम तैयार। कुछ तुम्हारे कर्म भी तो खराब हो सकते हैं जो तुम्हारे काम पूरे नहीं हो रहे। क्या आप सब बचपन से पैदा हुए हो देवी देवता की तरह पैदा हुए हो? आपने कोई गलती नहीं करी, किसी के बारे में गलत नहीं बोला, किसी को उल्टा नहीं बोला, किसी के साथ गलत नहीं किया। आप जब आज परेशान हो तो आपको लगता है कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है किसी के साथ, तब भगवान की शरण में आए हो। अगर आप आज परेशान नहीं होते तब भगवान की शरण में नहीं आते। आप मौज मस्ती कर रहे होते, लड़की लड़कों के साथ दारू मीट ये नॉनवेज वगैरह खा रहे होते, बियर पी रहे होते, एंजॉय कर रहे होते। आप परेशान हो इसलिए भगवान की शरण में आए हो। तो भगवान की शरण में आने के लिए भगवान ने नहीं कहा था कि मेरी शरण में आओ मैं तुम्हें ठीक करूंगा। आप शरण में गए हो उनकी। जब आप उनकी शरण में गए हो तो आपका दायित्व बनता है कि उनकी सेवा करते रहें और विनती करते रहें। देना ना देना बाबा की मर्जी है, या कब देना उनकी मर्जी है। आप अपनी बाउंडेशन तय नहीं करेंगे कि 10 महीने पूजा हो गए मुझे और मेरा काम तो हुआ ही नहीं। आप उनके भगवान नहीं हो, वो आपके भगवान हैं। तो आपको उनके हिसाब से चलना है, वो अपने हिसाब से काम करेंगे आपका।
आपके कर्मों को देख के, अच्छे बुरे कर्मों को देख करके। हाँ, 10 साल में होना होगा तो 3 साल 4 साल में हो जाएगा, लेकिन समय तो लगेगा ना, चुटकी बजाते ही नहीं होता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। तो यूं ना सोचा कि भगवान मुझसे नाराज है, मेरा काम नहीं हो रहा। सबके होंगे, किसी के, वो कहावत नहीं है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो भैया देर जो है ना वो इसलिए है क्योंकि आपके कर्म अच्छे नहीं है, इसलिए देर है। अंधेर नहीं है, मिलेगा जरूर, क्योंकि सेवा कर रहे हो भगवान की, डबल भी मिल सकता है। लेकिन मन में यह हीन भावना रखो कि मेरी भक्ति 6 महीने से कर रहा हूं, मेरा काम ही नहीं हो रहा, बेकार है, हनुमान पनमान बंदर है, ये है वो फलाना ढिमकाना, ऐसा ना सोचो कभी भी, कभी नहीं सोचा। हनुमान जी महाराज दर्शन नहीं दे रहे। पहले रोज दर्शन होते थे, अब नहीं हो रहे। भैया ये कलयुग है, भगवान रोज दर्शन दे रहे थे, अब भगवान को भी तो किसी और की सेवा करने जाना पड़ता होगा। जरूरी नहीं है ना कि वो 20 साल जियोगे आप, 20 साल में 365 के हिसाब से इतने दिन, जितने दिन होता है उतने दिन में रोज आके आपको दर्शन दे। आपने उनकी सेवा की है, वो दर्शन देके बता रहे हैं कि आई एम विद यू, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा तुम्हारे साथ बराबर में तुम्हारे बैठ के किसी और की मदद करने जाएंगे, नहीं तुम्हें सपना दिखाते रहेंगे, तुम्हें अनुभव कराते रहेंगे। उन पे और भी बहुत सी सेवा का काम है, या उनको तुम्हारी परीक्षा भी लेनी है, वो परीक्षा भी लेते हैं कि मैं दर्शन दे रहा हूं तो ढंग से पूजा कर रहा, मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है। जरा 3 महीने 2 महीने 1 महीना 11 दिन दर्शन नहीं देता, इसको देखता हूं मेरे बारे में क्या सोचता है। भगवान हर तरह से परीक्षा लेते हैं। तो ऐसा ना सोचे कि भगवान दर्शन नहीं दे रहे तो मतलब क्या परेशानी है, मुझसे रूठ गए क्या, या मेरा काम नहीं बन रहा तो ऐसा क्या है। या आप थर्ड, आप ये भी सोचते हैं कि पूजा में मन नहीं लग रहा मेरा, पूजा ना करने के बहाने ढूंढता रहता हूं और पूजा में बैठने के बाद फिर मेरा मन लग जाता है, तो ये हनुमान जी मुझे नाराज लग रहे हैं। मुझे आपके अंदर माय डियर मलिनता आ गई है, आसपास की चीजों को देख करके, मोबाइल में गंदी चीजों को देख करके। अब आप बोलेंगे मैं तो नहीं देखता, फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, गंद भरा पड़ा बंदा, आजू बाजू में कोई किसी की बहन बेटी जा रही है वहां देख रहे हो तो गंद है ना दिमाग में तुम्हारे, तो वो मलिनता आपकी भक्ति को ढक देती है, तो आपका पूजा करने के लिए मन कभी कभी नहीं करता है। ऐसे केस में दीपक की लौ को देख के पूजा करें या कपूर विधि करें कुछ दिन तक। ठीक है, तो ये ना सोचे हनुमान जी मुझसे नाराज हो गए। घर में नेगेटिविटी हो सकती है, तब भी ऐसा होता है, उसका प्रभाव घर में ऐसा है, वो चाहते हैं कि पूजा पाठ ना करें आप, तब भी ऐसा होता है। तो ये ना सोचें कि मेरा काम नहीं बन रहा, मेरी जॉब नहीं लगी, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे घर में सुख शांति नहीं है, मेरा भूत प्रेत खत्म नहीं हो रहा, तो मेरे हनुमान जी महाराज मुझसे नाराज है, मुझे दर्शन नहीं हो रहे मतलब नाराज है, मेरा पूजा में मन नहीं लग रहा। आप निस्वार्थ भक्ति करते रहें, आपको जरूर फल मिलेगा 100%, विश्वास के साथ। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रोज भक्ति करें मतलब के लिए, जो आप अनुभव करने के लिए मांगते हैं ना हनुमान जी दर्शन दो, ये भी तुम्हारा मतलब है। क्योंकि क्यों दर्शन होंगे, भाव आएंगे, अगले दिन भक्ति करोगे अच्छे से। अबे ऐसा भी तो देखो एक बार, भाव ना आए, बिना भाव के कैसी भक्ति करते हुए तो पता चले। जब मम्मी पापा पैसे देते रहेंगे तो उनके पांव छुओगे, मम्मी पापा डांटेंगे और पैसे देना छोड़ देंगे तो तुम उल्टा बोलना शुरू कर दोगे। समझ रहे हो क्या एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो इसलिए भगवान है वो, भगवान को भगवान की तरह समझे, उल्टा ना बोले। आपका काम नहीं हो रहा तो संयम रखें, काम के लिए नहीं है वो बेचारे हनुमान जी हमारे कि आप जाओ 6 महीने भक्ति करो, अपना काम निकलवाओ, फिर एंजॉय करने चले जाओ। ये नहीं है, मतलब की भक्ति होती है, ये ना करें कभी भी। भक्ति का भाव ऐसा होता है, ऐसा सुदामा ने कृष्ण जी के लिए रखा, हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी के लिए रखा, शबरी जी ने श्री राम जी के लिए रखा। शबरी जी ने तपस्या करी पूरी जिंदगी, बूढ़ी हो गई, जवानी से लेके बूढ़ी हो गई। वो भी सोच सकती थी अरे यार राम तो आ नहीं रहे, हाँ मैं तो शादी करूं कम से कम, मैं बूढ़ी हो ही जा रही हूं, 3 साल तो हो गए, 18-20 साल तपस्या करती रही हूं। गुरु ने कहा आएंगे प्रभु श्री राम, वो लगी रही लगी रही लगी रही, रोज झूठे बेर तोड़ तोड़ के लाती थी, मतलब झूठे मतलब बेरों को तोड़ के लाती थी, और झूठे इसलिए करती थी कि कड़वा ना चला जाए जब वहां। वो रोज सोचती थी कि आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे उनके, और रोज फूल बिछाती थी रास्ते में कि वो आए तो उनके पांव में कांटा ना चुभ जाए। आपकी तरह नहीं सोचती थी कि दर्शन नहीं हुए नाराज हो गए होंगे।
उन्हें पता था आएंगे, गुरु ने बोला आएंगे तो आएंगे, जो हम बोल रहे हैं आएंगे तो आएंगे। जिसको भी गुरु मानो वो कहता है कि हाँ आपके पास भगवान आएंगे तो समझ लो आएंगे, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा होता है, अरे यार भगवान तो आ नहीं रहे यार, 2 घंटे से लगा पड़ा हूं पूजा करने में, हट नहीं करूंगा, मैं नहीं कर रहा पूजा वूजा। ये तो तुम तो बेवकूफ हो भाई, ऐसी नहीं भक्ति होती। शबरी जी से देख लीजिए, सुदामा जी से देख लीजिए। सुदामा जी जिंदगी काट दी उन्होंने गरीबी में, जिंदगी काट दी, कभी भी इतना सा भगवान कृष्ण जी से नहीं मांगा, बिना मांगे मिला ना उनको, जब सारे पाप कटे तब मिला ना। शबरी जी को एंड में मिला ना, हनुमान जी को मिला नहीं, भगवान श्री राम जी मिले ना, और फिर ऐसे मिले कि ऐसी भक्ति दी कि आज आप जय श्री राम जब बोलते हो ना तो ध्यान तुम्हारा हनुमान जी की तरफ होता है, राम जी की तरफ नहीं होता, या हनुमान जी को देख करके जय श्री राम निकलता है मुंह से, जय हनुमान नहीं निकलता। ये उनकी भक्ति का प्रताप है। ऐसी भक्ति करो, सब कुछ मिलेगा बिना कहे। जय श्री राम।